पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंधे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। ये है मोहब्बत मेरठ की। एक बार दोनों हाथ उठाकर ऊर्जा दीजिए। हरिओम जी कमाल है, कमाल। बहुत बहुत आभार। अपने घर में तो सब जमी जाते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। सबको अच्छा पढ़ने को आज अवसर मिला, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, और पढ़ने वाले तो रोज वही हैं जो आज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने आज और सबसे अच्छे ढंग से सुना, इसलिए मैं आप सबके सामने सर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। हमारे उजाला के समस्त तमिल जी आज हमारे बीच आए, हमें बहुत बहुत खुशी है कि आगे से शायद किसी और बड़े रूप में हम इसका रूप देख सकते हैं, क्योंकि सभी समाचार पत्र हिंदुस्तान के जागरण पत्र हैं, वो सूचना ही नहीं देते, संस्कार भी देते हैं समाज को। इसलिए हम पत्रकारों को, समाज का पत्रकारों को संस्कृति का संवाहक मानते हैं, और हमारा उजाला उनमें से एक है। सीनियर कविता, बीच में भाषण नहीं होगा। मैंने बाकी समस्त कविताओं कवियों के लिए बहुत तालियां बजाई थी, उन पर भी तालियां बजाई थी जो मेरी समझ में नहीं आई थी। जैसे आप समझते हो शंभू किसी के समझ में आता है क्या? शंभू की खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या गा रहा है। लेकिन अद्भुत कवि है, अद्भुत कवि है, बहुत अच्छा। सबके लिए बधाई, सभी रसम। पैरों में अंगारे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हल्की बुलाइए, वॉल्यूम बढ़ा। पैरों में अंगारे डाले, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंधे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी कंगन पायल के गीत नहीं गाने वाला, आँख छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज के लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा बोलता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा बोलता हूँ, धरती से आतंकवाद का निपटारा बोलता हूँ। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां तालियां मांगती हैं। जब मैंने लिखा तो मुझे लगा मैंने ठीक लिखा है, सदन के पूरे सदन का मन मांगता हूँ दो तालियों पर। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चील हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चील हरण के चौसर का। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है।
हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। अभी मैं बता रहा था कि कविता सुना रहा था, किसी ने पीछे से कहा कमाल जी अब आप बूढ़े तो हो रहे हैं। अभी तो सच है 73 साल का हो गया, लेकिन अपने घर में बहुत आत्मस्वाभिमान की एक बात कहना चाहता हूँ। सूरज जब ढलता है ना तब भी उसका नाम सूरज ही होता है। आपकी लेखनी कभी पूरी नहीं होगी, आपकी आवाज नहीं होगी। एक बार अपनी तालियों से बल दीजिए और आपकी मोहब्बत भी आँख मिलाने वाला हूँ मैं, सूरज के साम्राज्य से आँख मिलाने वाला हूँ मैं, दुनिया के हर दादा का ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की डाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूँ। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। मात्र शक्तियों की महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की तालिबान पर जो थोड़ा भी इतिहास जानते हैं 8वीं लाइन पर एक विस्फोट सुनना चाहता हूँ, तालियों का सुनो। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली करने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के जान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे। ये गौतम तमाम लोग दोनों हाथ उठाइए, सच को मन से आप सुन रहे हैं और जिस मन से आज पढ़ा जा रहा है। धन्य है ये लेखनी और धन्य है ईश्वर। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी। पाषाण युग आ गया, 800 साल पुराना पाषाण युग और दुनिया चुप है। उस देश के कानून देखो, लड़का लड़की साथ नहीं जाएंगे, लड़की बाजार नहीं जाएगी, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी। 2 लाइन में उस पूरा हमारे देश का प्रधान कहता है अगले 25 साल नारी अस्मिता के साल हैं, और उस देश में क्या स्थिति है 2 लाइन में समझना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है और अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूख पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जलियांों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जलियांों के पहियों से भी। छोटी कल्याण करता और विद्रोह की भाषा सुनना। तालिबानी जिन के अब्बा आका तुम थे अमेरिका। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा पर सवाल उठा रहा हूँ, जिस पर भारत की सरकार भी सवाल नहीं उठा सकती, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। तुम सरकार से ज्यादा मजबूत कौन होगा? ये भारत की भाषा नहीं, वो भारत नहीं बोल सकता ये भाषा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सच केवल कोई व्यक्तिगत बोल सकता है। तालिबानी जिन के अब्बा का साथ देना। हुजूर बैठ जाओ प्लीज 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 बैठ जाओ।
ये आप राजेंद्र जी यहाँ बैठे इसलिए पार्लियामेंट जैसा बनाना चाहते हैं, जिसका मन करे उठ के चला जाए। ये अदब की महफिल है, लोकसभा नहीं है। और हरिओम कुमार की कविता के बीच में से आपके उठने की हिम्मत। शाहिद जी बैठे हैं, मेरे बहुत 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 प्यारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं। अगर आपने ये हिम्मत अखिलेश जी की सरकार के समय की होती तो आपको बहादुरी के लिए यश भारती मिल जाती। कि आप तो इतने हिम्मत वाले थे, हरिओम कुमार से भी नहीं डरते थे, जो अमेरिका को डराने का साहस कर रहा है। सुनना मन से मेरा साथ देना। तालिबानी जिनके पाका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, इसलिए जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ मिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और 2 लाइन फिर तालियां मांगती हैं। दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को भेज दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को भेज दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली। देखिए मैंने कविता यहीं तक लिखी थी और तालिबान पर इतनी कविता थी, लेकिन उसी दिन मैंने उनके प्रेस प्रवक्ता सुन लिए। काबुल से उनके प्रेस प्रवक्ता बयान दे रहे थे, दिन भर बयान दिया, 7-8 बार हिंदुस्तान के टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुआ। वो बोल रहा था कि we have got our motherland, Kabul and total Afghanistan. Our next target is the fight of the Jammu and Kashmir. We will support the jihadis in Jammu and Kashmir and we will get it liberated. अरे मेरे का इनके इरादे बहुत खराब है। तो मैं अंतिम छंद बोला, दुनिया भर से बोला कि अपने घर में रहो, तुम जो करना चाहो करो। मैं जो दुनिया से कहना चाहता हूँ वो अंतिम छंद है। 2 मिनट की कविता बची है। आदरणीय आर्यपुत्र जो जा रहे हैं सफ़ेद टी शर्ट पहने हैं, बहुत अच्छी टी शर्ट है उनकी, फिर आगे चले आ रहे हैं, आगे चले आ रहे हैं और तेजी से चले आ रहे हैं। देख रहा हूँ बढ़ते हुए देखा हूँ मैं खिलाड़ियों से पानी लेकर शंभू है बैठा है। लेकिन हरिओम जी एक बात कहना चाहता हूँ, आज यहाँ जो नारी जो महिलाएं बैठी हैं, हमारी तमाम जिस मन से कवि सम्मेलन आपने सुना है, एक मुद्दत बाद इतने अच्छे लोग सुने, मतलब मैं दिल से सुना। एक बार सभी लोग इधर भी जितनी नारी बैठी है, एक बार इन सबका सम्मान करिए। इतने अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिले। और सर अमर उजाला का उत्सव है कमाल। और मैंने देखिए 50 साल, हालांकि 50 साल में मैंने 40 साल पढ़ाया कानून, लेकिन मैंने 50 साल हिंदुस्तान में कविता सुनने के संस्कार पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें काम में मेरे 50 साल लगे। वे मेरा घर है, अगर मेरे घर में लोग कविता नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ कविता सुनाने जाएंगे। मैं अंतिम शब्द सुना रहा हूँ बस। जो अच्छा हुआ वो अमर उजाला का है, हिंदी माँ का है।
और हम इस विश्वविद्यालय के आभारी हैं कि उनको हमका हॉल मिलता है, चाहे डॉक्टर साहब वाइस चांसलर महोदय दिन के माध्यम से भी, क्योंकि शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है। ये एक कमी है हमारे शहर में कि हम शहर के लोग शहर से दूर आकर के, मैं तो यहाँ क्योंकि रहा हूँ तो मुझे तो घर यही लगता है। अंतिम क्षण सुन लीजिए और सब कवियों का बहुत बहुत आभार मेरे कहने पर आ जाते हैं। मैं अभी चौहान साहब से, पालीवाल साहब से, अनुराग जी से, राजेंद्र जी से, इनसे जो बजट की बात होती है, मुझे गलती मेरी ये है कि मुझे बजट की बात तन्मय से करनी चाहिए, इन लोगों से नहीं करनी चाहिए। एक कवि के बजट में हो जाता है ये पूरा जब सब मिला, लेकिन इसलिए हो जाता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे शहर में एक ऐसा उत्सव होगा। संभोग आपको अपनी तालियों पे जो बड़े मंत्रमुग्ध हो रहे थे ना टमाटर के खेत में, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ताली कैसे बजती है। अच्छा हाँ, अभी तो शंभू हो गया, चौथी बार इसका नाम ले लो, मेरा एक बार भी नहीं लिया जा। मेरा क्या नाम लो, बार बार मेरी यहाँ शादी हुई है, मेरी ससुराल है, मेरी ससुराल है। अरे हम तो उदार लोग हैं, हमने रावण को बेटी दी थी। क्या सम्मान, उदार है हम लोग, हमारी उदारता पर हमारी तारीफ करो। अच्छा रावण हमने नहीं देखा, लेकिन देखो ध्यान से। लेकिन ये सब इतने प्यारे कवि हैं, सचमुच मेरे जैसा एक पत्थर है, मैं एक पत्थर जैसा आदमी हूँ, या आदमी जैसा पत्थर कह सकते हैं, जिसको कभी आंसू ही नहीं आते। अगर कोई कवि मुझे रुला दे तो समझो वो बहुत बड़ा कवि तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज सबने सचमुच बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं अंत में एक छंद पढ़ देता हूँ ताकि इनको ऐसा ना लगे कि हरिओम कुमार बूढ़े हो गए। ये मैंने इसीलिए लिखा है छंद। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। मैंने अगर कुर्सियों से आपको नहीं उछाला तो मैं कायका हरिओम कुमार, कायका हरिओम कुमार। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। ताली बांधी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ताली बांधी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान चल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान को चल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अनुमान को चल कर रख देंगे। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से दिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के। अब देखना चाहता हूँ जोश मुझमें ज्यादा है कि ताली बजाने का जोश आप में ज्यादा है। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, आतंकों के लिए बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। आतंकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है। शेर और भेड़िया शिकार और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। और भेड़िया शाकाहारी धरती पर हत्यारी बंदूकों में तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती।
संकल्पों के गिरने को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और साहब मैं मेरे घर में कह रहा हूं, मैंने जब इसकी दूसरी लाइन लिखी तो मैं रुक गया। 3 दिन सोया नहीं, 3 दिन खाया नहीं कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और मैं ये सोचता रहा कि मैंने ये लाइन लिख के कोई गलती तो नहीं की। आज मैं मेरे घर में पढ़ रहा हूँ, समर्थन करो तो ऐसा करना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कोई गलती की है लिख के। और मेरे शहर के लोगों ने अगर मौन रख लिया, चुप रह गए, तो वचन देता हूं कल से इस लाइन को पढ़ना बंद कर दूंगा, नहीं पढ़ूंगा। मैं मान लूंगा मैंने गलती की है, लेकिन आपको लगे कि किसी ना किसी को ये बोलने की जरूरत थी, बोल में रहा हूं, समर्थन करो तो इस हौसले से करना कि मैं डरना बंद करूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सदन के सामने सुनना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। हर मसले पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। करता हूँ देखो साहब, मैंने जब कविता लिखी उससे पहले मुझे एक छोटी सी कहानी मिली, 20 सेकंड की कहानी। एक किसी के पास पालतू कबूतर था, पिंजरे में रखा था उसको। एक दिन मालिक ने तोता था, मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, तेरा शाम तक का खाना मैंने रख दिया है, खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले मेरे गुरुजी मिले तो उनको मेरी राम राम तो बोल देना कि मेरे पिंजरे के तोते ने अपनी राम राम भेजी है। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव क्या जाके पूछा मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई गुरु यहाँ रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता बोला हाँ मैं उसका गुरु हूँ। तो उसने कहा कि इस पालतू तोते ने मेरे पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए सलाह भेजी थी कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। इसलिए मैंने पंक्ति लिखी। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। हम कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उड़ी का उत्तर घर में घुसकर चोट से बहना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से बहना सीख लिया। उड़ी का उत्तर घर में घुसकर चोट से बहना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से बहना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों। और मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, राजेंद्र अग्रवाल साहब हमारे छोटी उम्र के बड़े भाई हैं। हमारे अमित अग्रवाल जी नेता रहे मेरे विद्यार्थी जीवन से। जब विद्यार्थी थे मैं तब भी उनका वोटर था, आज भी उनका वोटर हूँ। तब भी मेरी वोट से जीतते थे, इस बार भी मेरी वोट से जीते। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ मैंने वोट दिया है तो मेरी वोट से जीते। नहीं वो तब भी ऐसे ही मानते थे कि अपनी वोट से नहीं जीत रहे, आपकी से नहीं जीत। आज भी ऐसे मानते। दोनों की गलती हमसे हो गई गलती तुझे लड़की देकर, लेकिन इसका कितना खामियाजा भुगतना ही गया। एक लाइन सुनिए, आनंद लीजिए बस। मुझे अच्छा लगा। मैं हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। मैं संयोग से हिंदी का कवि हुआ। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। उस कोख से 2 चीज पैदा हुई थी।
हरिओम पवार और जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है। हरिओम पवार अपने घर में कविता पाठ कर रहा है। ये हिंदी साहित्य की कोई पदवी नहीं चाहिए। मेरे तो दिल के, हिंदुस्तान के, आम आदमी के दिल की धड़कन गाने वाला व्यक्ति माना जाऊं, बस इस उम्र में जीता। एक लाइन पढ़ता हूँ, मन में आया तो लिख दी, और जब मुझे बहुत आलोचना की लोगों ने, ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, ये क्या किया, तो मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। अभी नहीं समझोगे आप, लाइन सुन के समझ जाओ। मैंने भूषण पढ़ लिया, मेरा उत्तर है, सुनना। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अमर उजाला की ओर से